अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। मेरा 36 इंच छाती है, 56 सारे मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। मंत्री जी ने ट्रेड डील के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की। No, he is going to make a statement today, so no point of order. मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। Let him come and make this. सर, मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। अगर सदन सेशन में है, लोकसभा नहीं था, राज्यसभा तो पीसफुली चल रहा था। तो कल शेड्यूल किया था हम लोकसभा में स्टेटमेंट देने के लिए, वहाँ परिस्थिति ऐसा बनी तो स्टेटमेंट नहीं दे पाया। आज राज्यसभा में भी स्टेटमेंट देंगे, लोकसभा में भी देंगे। तो कल मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल पीयूष गोयल जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया। आप सदन नहीं चलने देना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लगातार 2 दिनों तक चले हंगामे के बाद संसद के बजट सत्र के 6वें दिन भी हंगामा जारी रहा। पहले तो सदन के बाहर सांसदों के निलंबन और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर हंगामा हुआ, और फिर संसद के अंदर भी इसे लेकर हंगामा जारी रहा। ट्रेड डील को लेकर सदन में पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से सफाई दी, क्या कहा ये भी बताएंगे। बात जेपी नड्डा के उस बयान की भी होगी कि सदन में ट्रेड डील के बारे में कल क्यों नहीं बताया गया, और बात होगी उन 5 किताबों की जिन्हें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एम नरवणे की किताब का जवाब देते हुए पेश किया। आखिर क्यों संसद के बाहर राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया, जिसके बाद से राहुल गांधी वर्सेस सरदार के मुद्दे ने तूल पकड़ ली है। और यह भी बताएंगे कि कैसे आज भी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मात्र 29 मिनट में ही समेट दी गई। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। सदन की कार्यवाही से पहले आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की चिट्ठी चर्चा का केंद्र रही, जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी थी। इस चिट्ठी में राहुल ने 2-3 फरवरी को उनके भाषण को रोकने पर नाराजगी जताई और लिखा, आज लोकसभा में मुझे बोलने से रोकना न सिर्फ परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि इससे यह गहरी चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बोलने से जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। यह दोहराना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का अहम हिस्सा था, जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। कल के पार्लियामेंट स्ट्रीट में हमने इस घटना की डिटेल में चर्चा भी की थी, लेकिन आज यानी 4 फरवरी के दिन भी संसद में यही चर्चा रही। खैर, ये तो हुई चिट्ठी की बात, लेकिन आज सदन के अंदर क्या कुछ हुआ वो जानने से पहले बाहर हुई एक और घटना के बारे में जान लीजिए। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सांसदों ने सदन की सीढ़ियों पर सरकार का विरोध किया। उनके हाथ में तख्तियां थी जिन पर एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए लिखा था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस दौरान कांग्रेस के नेता 8 सांसदों के निलंबन का विरोध भी कर रहे थे। यहीं पर एक और घटना घटती है, एक ऐसी घटना जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल जब सदन की सीढ़ियों पर कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे। चूंकि रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो अपने पुराने साथी को देखकर राहुल गांधी ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें गद्दार कह दिया। हालांकि आप वीडियो देखेंगे तो कैमरे के पीछे से बिट्टू की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये करगिल की जंग जीत कर आए हैं। और फिर बिट्टू राहुल गांधी के सामने से गुजरते हैं तो राहुल उन्हें गद्दार कह देते हैं। इसके बाद बिट्टू की तरफ से इसका कड़ा विरोध भी किया जाता है और वो राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें देश का दुश्मन कह देते हैं। देखिए ये वीडियो। जंग जीत के आए हालांकि
हालांकि कैमरे के पीछे जो आवाज है वो बिट्टू की ही है या फिर नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। खैर, इसके बाद पूरा मुद्दा कांग्रेस वर्सेस सरदार में तब्दील हो गया। सड़कों पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी भी। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, अब चलते हैं सदन के बाहर से लोकसभा की कार्यवाही की तरफ। सदन के बाहर की तरह ही विरोध प्रदर्शन अंदर भी दिखाई दिया। प्रश्नकाल में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। 4 मिनट तक किसी तरह कार्यवाही चली, लेकिन इसके बाद जब शोर शराबा कम नहीं हुआ तो लोकसभा स्पीकर ने एक बार फिर से प्रश्नकाल में ही सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है, सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई। 3 मिनट की कार्यवाही के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका इंडिया ट्रेड डील की चर्चा की और दावा किया कि इस डील से भारत के किसानों और डेयरी इंडस्ट्री को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के पूरक अर्थव्यवस्था हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद
राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। पीयूष गोयल की स्पीच के दौरान ही विपक्षी दल के सांसदों ने वेल में आकर प्रदर्शन भी किया और तख्तियां दिखाते हुए पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को समझाने की कोशिश भी की। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। स्पीकर के समझाने के बाद भी जब सदन में शांति नहीं बनी तो सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर कृष्णा प्रसाद तेनट्टी बैठे। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का न्योता दिया। निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने समर्थन भाषण देने से पहले राहुल गांधी की तरफ से पेश किए गए पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब के बदले 6-7 किताबें पेश कर दी और दावा किया कि इन किताबों में कांग्रेस के नेताओं के काले कारनामे दर्ज हैं और ये सब कुछ प्रकाशित भी हैं। सभापति महोदय, यहां किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे
देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर। ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। निशिकांत दुबे की स्पीच के दौरान सदन एक बार फिर हंगामे से भर उठा और कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने सदन को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद स्पीकर के चैम्बर में कांग्रेस सांसदों ने निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसका भी वीडियो सामने आया। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है। 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर संध्या राय आई। उन्होंने पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को बोलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मात्र 30 सेकंड में ही हंगामा होता देख सदन की कार्यवाही को 5 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो सभा की कार्यवाही कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर आज पूरे दिन में 29 मिनट के अल्ले पल्ले ही कार्यवाही हुई, बाकी का पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत में ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीयूष गोयल पर ट्रेड डील के ऐलान को लेकर बड़ा सवाल किया। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। ये सदन परंपराओं से, नियमों से चलता है। इस सदन की एक परंपरा रही है कि जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो पॉलिसी मैटर आउटसाइड पार्लियामेंट नहीं उठाए जा सकते। कल श्री पीयूष गोयल जी, मंत्री जी ने ट्रेड डील के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की। No, he is going to make a statement today, so no point of order. मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। Let him come and make. सर, मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। अगर सदन सेशन में है, लोकसभा नहीं था। सवाल उठा तो जवाब भी आया। जवाब देने राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और कहा, तिवारी जी ने जो आप सुनिए एक मिनट, तिवारी जी ने जो मुद्दा उठाया हम सहमत करते हैं, वो बात सही है, परंपरा है ऐसा। तो कल शेड्यूल किया था हम लोकसभा में स्टेटमेंट देने के लिए, वहां परिस्थिति ऐसा बनी तो स्टेटमेंट नहीं दे पाया। उसके बाद हाँ, वो मैं कह रहा हूं, वो मैं आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट यहां दे सकते हैं। आज राज्यसभा में भी स्टेटमेंट देंगे, लोकसभा में भी देंगे। किरण रिजिजू के जवाब से विपक्षी दलों के सांसदों ने असहमति जताई और सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामे के बीच प्रश्नकाल पूरा हुआ। राज्यसभा में 2 बजे पीयूष गोयल की स्पीच हुई। उन्होंने लोकसभा के जैसे ही इंडिया यूएस ट्रेड डील का ऐलान भी यहां किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्यवाहियां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से
देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझ लेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। राज्यसभा में भी पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया। इस मुद्दे पर लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा सामने आए और बताया कि ऐलान की घोषणा करने में देरी क्यों हुई। जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की बात आई, तो कल मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और हमने ये भी कहा था कि हम समय रहते इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा। वी विल रिस्पॉन्ड थ्रू अ स्टेटमेंट। कल पीयूष गोयल जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया, जो वहां सफल नहीं हो पाया क्योंकि हाउस नहीं चला। जेपी नड्डा के बाद सदन में राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। उन्होंने सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से भारत के किसानों को नुकसान होने वाला है। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America। यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं, अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। हाँ? और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ, और हम जो कुछ बेचते 18 है, 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं, 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हो, एक बार हमको बोलते। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की चुटकी भी ली। सर, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल, चीन, ये सब लोग आज मिल रहे हैं, और भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुर जैसे क्षेत्रों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। 71 के बाद पहली बार बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीक आ चुके हैं, और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चुप है। और मोदी जी हमेशा बात करते हैं, सबका संरक्षण करूंगा, मेरा 36 इंच छाती है, 56 सॉरी मैं माफी मांगता हूं आपसे, 56 इंच छाती मैं कम कर दिया, इसीलिए नड्डा साहब प्लीज माफी चाहता हूँ। खड़गे जी प्लीज कंक्लूड। ये खबर लिखे जाने तक राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। आगे अगर कुछ भी बड़ा मुद्दा सदन में उठाया जाता है तो हम उसे आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।